राधा हाँफते हुए गांव के कुएं के पास पहुंची और तभी कुएं के पास वाले बरगद के पेड़ पर उसकी नजर पड़ी। पेड़ की मोटी टहनी से रामू का बेजान शरीर लटका हुआ था। वह अपने दर्द को समझ पाती कि चार साए उस पर झपटे। राधा ने चीखने की कोशिश की, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन दरिंदों के सामने उसकी छोटी सी ताकत कुछ काम नहीं आई। उन चारों ने मिलकर राधा को नोच डाला। तो ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। एक छोटे से घर में रामू और उसकी बेटी राधा रहते थे। गरीबी ने उनके जीवन को ऐसे जकड़ रखा था कि एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। रामू की हड्डियां काम करते करते जवाब दे चुकी थी और राधा छोटी सी उम्र में ही बीमारियों से घिरी रहती थी। उनके पास जमीन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं था और ना ही गरीबी के कारण उनके पास पैसा था कि वे काम करा सके। उसी गांव का जमींदार लाला, उसकी आंखें उसकी ज़मीन पर थी। लाला उसकी ज़मीन पर एक विशाल फैक्ट्री बनवाना चाहता था। लाला ने हर हथकंडा अपनाया, धमकाया, लालच दिया, लेकिन गाँव वाले भी डटे रहे। वह जानता था कि रामू और राधा सबसे कमज़ोर कड़ी हैं और उन पर दबाव बनाना आसान होगा। एक दिन लाला घनश्याम के मुनीम ने रामू को बुलाया। लाला तुम्हें काम देना चाहते हैं, मुनीम ने कहा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी जमीन लाला के नाम करनी होगी। रामू जानता था कि यह एक चाल है, लेकिन भूख और बेबसी ने उसे घेर रखा था। राधा की सूनी आंखें उसे और बेचैन कर रही थी। उसने कांपते हाथों से कागज पर अंगूठा लगा दिया। कुछ दिनों तक रामू को लाला की फैक्ट्री में काम मिला, पैसे भी मिले, जिससे राधा को भरपेट खाना मिला और उसकी आंखों में एक नई चमक भी आई। रामू को लगा कि शायद अब उनके बुरे दिन खत्म हो गए हैं, लेकिन यह खुशी का पल कुछ ही दिन तक था। राधा हर रोज की तरह अपने पिता रामू के लिए खाना लेकर फैक्ट्री जाती थी। वह घंटों अपने पिता से बातें करती, उनके साथ बैठती, लेकिन एक दिन उसकी यह मासूमियत हमेशा के लिए बिखर गई। वह फैक्ट्री के पास पहुंची ही थी कि उसे लाला की आवाज़ सुनाई दी। लाला अपने मुनीम से बात कर रहा था। वह रामू अब हमारे किसी काम का नहीं, लाला कह रहा था, उसे रास्ते से हटाना ही होगा। वह जमीन का सौदा और हमारी फैक्ट्री का सच जानता है, किसी को भी यह पता नहीं चलना चाहिए। राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसके हाथों से खाने की पोटली गिर गई और चावल जमीन पर बिखर गए। उसके मासूम दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। रास्ते से हटाना, इसका क्या मतलब था? क्या लाला उसके पिता को मारना चाहता था? वह एक पल भी वहां नहीं रुकी। लाला और मुनीम की आवाज़ें उसके कानों में गूंज रही थी। उसे आज रात को ही खत्म कर दो। लाला की आखिरी बात उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। राधा वहां से सरपट भागी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक धुन, पिताजी को बचाना है। वह गांव की गलियों से होते हुए खेतों को पार करती हुई अपने पिता को ढूंढने भागी। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसे पता था कि उसके पास बहुत कम समय है। वह हाँफती हुई गांव के कुएं के पास पहुंची, जहां रामू अक्सर शाम को बैठा करते थे। कुएं के पास वाले बरगद के पेड़ पर उसकी नज़र पड़ी। पेड़ की एक मोटी टहनी से रामू का बेजान शरीर लटका हुआ था। एक पल के लिए राधा को लगा जैसे उसकी दुनिया ठहर गई हो। उसके कानों में लाला की वो खौफनाक आवाज़ गूंज रही थी, उसे रास्ते से हटाना ही होगा। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकली। उसके पैरों ने जवाब दे दिया और वह भीड़ को चीरती हुई जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर में कोई जान नहीं थी, बस उसकी आंखें खुली थी और वो अपने पिता के बेजान शरीर को निहार रही थी। गांव की भीड़ जमा हो चुकी थी। लोगों की कानाफूसी की आवाज़ें राधा के कानों में पड़ रही थी। क्या करे, रामू इतनी गरीबी झेल नहीं पाया, एक बुजुर्ग ने कहा, और मर गया, लेकिन अपनी बेटी को क्यों अकेला छोड़ गया? लगता है किस्मत ने ही उसका साथ छोड़ दिया था। लेकिन राधा को पता था यह सिर्फ गरीबी या नसीब का खेल नहीं था। उसके दिमाग में लाला की बातें घूम रही थी और जहर दिए जाने की बात। उसे यकीन था कि यह कोई आत्महत्या नहीं, बल्कि एक खूनी साजिश थी। लाला ने अपने रास्ते से हटाने के लिए उसके पिता को मार डाला और अब दुनिया
दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि रामू ने गरीबी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। राधा की आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे, उसकी आंखें सूखी थीं और उनमें दर्द के साथ साथ एक अजीब बदले की आग जल रही थी। वह जानती थी कि उसे कमजोर नहीं पड़ना है, उसे अपने पिता की मौत का बदला लेना होगा और लाला के असली चेहरे को दुनिया के सामने लाना होगा। उसकी आंखों के सामने अपने पिता का लटका हुआ शरीर और लाला की क्रूर हंसी घूम रही थी, लेकिन राधा कुछ सोच पाती इससे पहले ही वह अपने दर्द और गुस्से को कोई दिशा दे पाती। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था, गांव में सन्नाटा पसर गया था और केवल सियार की आवाजें उस रात की भयावह को बढ़ा रही थी। तभी राधा को अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने डरते हुए आवाज लगाई, कौन है, छोड़ो मुझे। लेकिन उसकी आवाज हवा में घुल गई। 4 साए उस पर झपटे। राधा ने चीखने की कोशिश की, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन दरिंदों के सामने उसकी छोटी सी ताकत कुछ काम नहीं आई। अंधेरे में भी उसने उन चेहरों को पहचान लिया था, उनमें लाला और उसके आदमी थे। उन चारों ने मिलकर राधा को नोच डाला। उसकी चीख उस सन्नाटे को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस तक कोई मदद नहीं पहुंची। उस अंधेरी रात में गरीबी और बेबसी ने एक बार फिर अपना काला साया फैलाया और राधा के साथ वो सब कुछ हुआ जो एक छोटी बच्ची के साथ कभी नहीं होना चाहिए। उसके शरीर पर चोट के निशान थे और आत्मा पर गहरा घाव। लाला की आंखों में कोई दया नहीं थी, केवल क्रूरता और जीत का घमंड था। जब सब कुछ खत्म हो गया तो लाला और उसके आदमी उसे वहीं छोड़कर अंधेरे में गायब हो गए। राधा वहीं जमीन पर पड़ी रही, बदहवास बेजान। उसके आंसू सूख चुके थे और रूह अंदर तक कांप रही थी। उसके पिता की मौत का दर्द और अब यह दरिंदगी, सब कुछ मिलकर उसे तोड़ने पर आमादा था। उस रात की भयानक यादें राधा की जहन में हमेशा के लिए कैद हो गई। क्या लाला को कभी उसके गुनाहों की सजा मिलेगी और क्या राधा कभी इस दर्द से उबर कर अपने पिता की मौत और अपने साथ हुई दरिंदगी का बदला ले पाएगी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आप कहानी में लास्ट तक बने रहिएगा। रात की काली स्याही अभी पूरी तरह मिटी नहीं थी कि सूरज की पहली किरण के साथ ही राधा की जिंदगी में एक नया नरक शुरू हो गया। लाला, जो रात के अंधेरे में दरिंदगी की हदें पार कर चुका था, सुबह होते ही उसे अपने घर ले आया। घर नहीं बल्कि एक कैद खाना, एक ऐसा कमरा जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लाला के शब्द उसके कानों में जहर घोल रहे थे। तू तो रोज के लिए मेरी अय्यासी पूरा करेगी, वह हंसते हुए बोला। उसकी हंसी में क्रूरता थी और राधा के पास इन बातों को सहने की अब कोई शक्ति नहीं बची थी। पिता के मौत का सदमा, रात की दरिंदगी और अब यह घिनौना कैद खाना। राधा ने उस कमरे की दीवारों को देखा। वे दीवारें नहीं थी बल्कि उसकी बेबसी की प्रतीक थी। वह दीवारों से लड़ने लगी जैसे वे उसी के दुश्मन हो। उसने अपने सिर उन सख्त दीवारों पर पीटना शुरू कर दिया, एक बार, 2 बार, फिर कई बार। हर बार जब उसका सिर दीवार से टकराता तो उसके अंदर का दर्द थोड़ा कम हो जाता, जैसे उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलने के लिए छटपटा रही हो। और फिर एक अंतिम टकराहट के साथ राधा का बेजान शरीर जमीन पर लुढ़क गया। उसने वहीं उस कैदखाने की दीवारों से सिर पीट पीट कर अपनी जान दे दी। लाला की अय्यासी पूरी होने से पहले ही राधा ने खुद को उस नरक से आज़ाद कर लिया था। लाला अपनी आदत के मुताबिक उस तहखाने की ओर बढ़ा जहां उसने राधा को कैद कर रखा था। उसके मन में एक क्रूर संतुष्टि थी, यह सोचकर कि अब राधा उसकी हवस और जुल्म का शिकार बनेगी। लेकिन जैसे ही उसने तहखाने का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने राधा के बेजान शरीर को दीवार के सहारे लुढ़के देखा। उसकी आंखें खुली थी, मानो वो लाला को ही देख रही हो। लाला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी क्रूरता एक पल में डर में बदल गई। वह उल्टे पैरों तहखाने से बाहर भागा। उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने तुरंत अपने आदमियों को बुलाया, उसे वहीं गाड़ दो। वह हांफते हुए बोला, बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए वरना मेरी पति गर्भवती है, वो घबरा जाएगी। लाला के इस डर ने भी स्वार्थ और छवि बचाने की चिंता थी। उसे राधा की मौत का कोई दुख नहीं था, बस अपनी पत्नी की चिंता थी ताकि उसके घिनौने काम का सच सामने ना आए।
आए। लेकिन जो लाला को नहीं पता था वह यह कि राधा की आत्मा वहीं मौजूद थी। उसने अपने पिता की मौत देखी थी, अपने साथ हुई दरिंदगी देखी थी और अब अपने हत्यारे की यह बात भी सुनी थी। उसके दर्द और गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। लाला के शब्द, उसकी क्रूरता और उसका डर, सब कुछ राधा की आत्मा को सुनाई दे रहा था। राधा का शरीर भले ही खत्म हो गया था, लेकिन उसकी रूह शांत नहीं हुई थी। उसके अंदर अब कोई डर नहीं था, केवल एक ही भावना बची थी, बदला। लाला ने उसे, उसके पिता को और उसके जीवन को तबाह कर दिया था। अब राधा की आत्मा यह सुनिश्चित करने वाली थी कि लाला को उसके हर पाप की सजा मिले। उस अंधेरे तहखाने में जहां राधा के जीवन का अंत हुआ था, वहीं से उसके बदले की कहानी शुरू होने वाली थी। कुछ दिनों बाद लाला के घर में खुशियां आई। उसे एक बेटा हुआ जो उसके दिल का टुकड़ा था। लाला को लगा जैसे उसके सारे गुनाह माफ हो गए और उसका वंश अब सुरक्षित है। वह अपने बेटे को देखकर फूला नहीं समाता था। यह नहीं जानता था कि जिस खुशी का वह जश्न मना रहा है वह उसके विनाश की पहली सीढ़ी बनने वाली है। राधा की आत्मा अभी भी वहीं मौजूद थी, अदृश्य लेकिन जागृत। वह कुछ कर नहीं पा रही थी, लेकिन इस दिन का इंतजार कर रही थी। उसे पता था कि लाला ने उसके साथ जो कुछ किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। समय बीतता गया। लाला का बेटा, जिसका नाम आकाश था, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब वह 10 साल का हो चुका था और अपने पिता की तरह दिखने लगा था। लाला उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे क्या पता था जिस बेटे में उसकी जान बसती है वही उसके लिए काल बनने वाला है। एक दिन जब आकाश अपने कमरे में अकेला खेल रहा था, राधा की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश करती है। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ भी पता नहीं चला। अचानक आकाश में एक बदलाव आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो पहले कभी नहीं दिखी। वह अपने पिता से कुछ अलग व्यवहार करने लगा। उसकी चाल ढाल और बोलने का तरीका भी बदल गया था। और फिर एक दिन आकाश ने बिना किसी को बताए चुपचाप उस गांव की ओर चलना शुरू कर दिया जहां अब लाला की फैक्ट्री बन चुकी थी। वह अकेला था, लेकिन उसके अंदर राधा की आत्मा थी जो उसे उस जगह की ओर खींच रही थी जहां उसके साथ अन्याय हुआ था। अब राधा ने आकाश पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। आकाश का शरीर तो लाला के बेटे का था, लेकिन उसके अंदर राधा की आत्मा का नियंत्रण था। लाला यह देखकर हैरान था कि उसका बेटा अब बिंदी और चूड़ियां पहनने लगा था, दुपट्टा ओढ़कर सड़कों पर जाता था और हमेशा लिपस्टिक लगाए रहता था। लाला जो अपने इकलौते बेटे से बेइंतहा प्यार करता था, यह सब देखकर अंदर से टूट रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। समाज के ताने और गांव वालों की हंसी उसे चुभ रही थी और लाला पर सब हंसते थे। एक दिन तो हद ही हो गई। आकाश साड़ी पहनकर अपने पिता को दिखाने आया। लाला के सामने उसके बेटे का बहुत मजाक उड़ाया गया। लाला अब पागल हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका इकलौता बेटा, उसका वंश ऐसा कैसे हो गया। आकाश पूरे गांव में इसी तरह घूमता और लाला की इज्जत दिन ब दिन मिट्टी में मिलती जा रही थी। इधर लाला की मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी, उधर उसके कारोबार पर मुनीम ने चुपचाप कब्जा कर लिया था। मुनीम ने धीरे धीरे सारा कारोबार अपने नाम कर लिया और लाला अपनी ही बर्बादी का तमाशा देख रहा था। उसे इस बात का भी एहसास नहीं था उसके सबसे करीबी आदमी ने उसे धोखा दिया है। एक दिन आकाश मुनीम के साथ उसी कुएं के पास गया जहां राधा के पिता रामू का शव मिला था। कुएं के पास एक अजीब सा सन्नाटा था और हवा में कुछ अनकही कहानियां तर रही थीं। मुनीम और आकाश कुएं पर बैठे थे, बातें कर रहे थे। तभी अचानक आकाश ने मुनीम को धक्का दे दिया। मुनीम चिल्लाता रहा, अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मारता रहा, लेकिन आकाश उसे देखकर सिर्फ हंस रहा था। उसकी हंसी में कोई आवाज़ नहीं थी, बस एक भयानक सन्नाटा था और उसकी आंखों में चमक थी। यह राधा की आत्मा थी जो अपने पिता के हत्यारों में से एक से बदला ले ली थी। आकाश मुनीम को कुएं में धक्का देकर सीधे घर आ गया। उसके अंदर बैठी राधा की आत्मा अब शांत थी। उसने अपने पिता के एक गुनाहगार से बदला ले लिया था। अब बारी थी उसके सबसे बड़े कातिल की, लाला की। अगले दिन आकाश अपने पिता लाला के साथ उसी गांव की फैक्ट्री में गया जहां वह मनहूस कुआं था। लाला के साथ उसके 2 भरोसेमंद आदमी भी थे जो अब मुनीम की जगह ले चुके थे। आकाश सीधे कुएं
कुएं की तरफ बढ़ा। लाला की नज़र उस पर पड़ी। वह अपने बेटे को पहचान नहीं पा रहा था। यह उसका लाडला बेटा नहीं था। उसकी चाल अजीब थी। लाला घबराकर उसे रोकने के लिए दौड़ा। आकाश रुक जाओ, उसने चीख कर कहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लाला के देखते ही देखते आकाश ने कुएं में छलांग लगा दी। लाला सदमे में चला गया। उसने अपने साथ आए दोनों आदमियों से चीख कर कहा, मेरे बच्चे को बचाओ जल्दी। लेकिन वो आदमी भी वहां से हिले नहीं। वे सिर्फ हंस रहे थे। यह वही हंसी थी जो लाला ने राधा के पिता की मौत पर हंसी थी, और शायद राधा के साथ हुई दरिंदगी में भी वे शामिल थे। उन दोनों को अपने किए पर पछतावा था और वे भी लाला से बदला लेना चाहते थे। लाला की आंखों के सामने उसके इकलौते बेटे ने कुएं में दम तोड़ दिया। राधा की आत्मा ने अपना बदला पूरा कर लिया था। उसने लाला से उसका सबसे प्यारा चीज छीन लिया था, ठीक वैसे ही जैसे लाला ने राधा से उसके पिता को छीना था। उस पर लाला की मानसिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई। वह वहीं जमीन पर बैठ गया, बेसुध। उसका बेटा, उसका वंश, उसकी सारी खुशियां, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। लाला पूरी तरह से पागल हो चुका था। वह चिल्लाता रहा, हंसता रहा, रोता रहा। गांव वाले उसे देखते और कानाफूसी करते। लालच का यही अंजाम होता है। राधा की आत्मा को शायद अब शांति मिल गई होगी। उसने गरीबी, लालच और अन्याय के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई लड़ी थी जिसमें उसने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन अंत में उसने अपने हत्यारों से बदला ले लिया। लाला का साम्राज्य अब खंडहर बन चुका था और वह जीते जागते एक पागल था। लाला का जीवन अब भयावह हो चुका था। अपने बेटे आकाश को कुएं में खोने के बाद उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया था। वह अब पहले जैसे लाला नहीं था, बल्कि एक भटकती हुई रूह थी जो अपने पापों की सजा भुगत रहा था। वह कभी कुएं के पास जाकर बेतहासा हंसता। उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं, बस भयानक खालीपन था। कभी वही मिट्टी उठाकर खाता जैसे भूख उसे अब भी सता रही हो, या शायद अपने अपराधों का बोझ उसे मिट्टी में मिल जाने को कह रहा हो। कभी कभी वह बरगद के पेड़ के नीचे छिप जाता जहां उसने राधा के पिता रामू को लटकाया था। उस पेड़ की छाया अब उसे सुकून नहीं देती थी, बल्कि रामू की चीखें और राधा का खामोश सिसकियां उसे सताती थी। गांव में कोई उसे एक रोटी भी देने को तैयार नहीं था। जिस लाला की दौलत और रुतबे की लोग तारीफ करते थे, अब उससे सब घृणा करते हैं। वह ऐसे ही गांव की सड़कों पर घूमता रहता। लाला की पत्नी भी अपने बेटे के वियोग में घुलती चली गई और एक दिन यह दुनिया छोड़ दी उसने। लाला का साम्राज्य, उसका परिवार, उसकी इज्जत, सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था। जिस लालच और क्रूरता ने उसे इतना शक्तिशाली बनाया था, उसी ने उसे ऐसे अंत तक पहुंचाया जहां तो ना कोई अपना बचा और ना कोई सहारा। यह कहानी गरीबी, लालच और बदले की एक ऐसी गाथा है जहां अंत में सिर्फ विनाश ही बचा था। राधा की आत्मा को शायद शांति मिल गई होगी, लेकिन उसने अपने पीछे सिर्फ राख और टूटे हुए सपने छोड़ गए थे। यह कहानी बताती है कि अन्याय और क्रूरता का अंत कितना भयानक हो सकता है और कैसे कभी कभी किस्मत भी ऐसी सजा देती है जो मौत से भी बदतर होती है। लाला का जीवन अब एक खुली हुई कब्र है जहां हर सांसें उसके पापों का हिसाब है और हर पल उसे उसके गुनाहों की याद दिलाता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी।